सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक क्लासेस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में, जो कि एसएससी रेलवे सीडीएस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप 12th में हो, 10th में हो या वट एवर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द ग्लैंड्स, कि हमें पहले पता होना चाहिए ग्लैंड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है ये सब किस पे बेस है, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के ऊपर। तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स और कुछ सिक्रीशन। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स इज सम टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। क्या होते हैं ये? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक जगह से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं दूसरी जगह पे। एक यहाँ मीन्स कि एक जगह से सिग्नल बनाया और देन कहें सेकंड जगह पे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? हार्मोन। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स का बेसिकली रोल क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको स्पीड अप कर देना। कोई भी जैसे डाइजेशन चल रही है, रेस्पिरेशन, वट एवर द प्रोसेस इज रनिंग इन अवर बॉडी इज कैटालिस्ट बाय एंजाइम्स। इसलिए एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मीन्स होता है कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, खुद विदाउट बीइंग यूज्ड अप प्रोसेस को क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं। प्रोसेस को स्पीड अप करने का जो मेन काम होता है वो होता है एंजाइम्स का। देन सीक्रीशन, यानी ग्लैंड को जो उनके अंदर जो भी चीज़ पड़ी होगी वो क्या करेंगे? सीक्रेट करेंगे। सीक्रेट कहाँ करेंगे? या तो बॉडी के इनसाइड या बॉडी के आउटसाइड। तो विद द हेल्प ऑफ, या तो इनके पास क्या होंगे? डक्ट्स। ये क्या करते हैं? डक्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर क्या कर सकते हैं? अपने सीक्रेशन को कर सकते हैं। या फिर ये क्या करते हैं? बॉडी के इनसाइड करेंगे तो ये करेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। यानी कि ये हेल्प ले सकते हैं या तो डक्ट की या किस में सीक्रेट कर देते हैं अपने सारे सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम के अंदर। एंड देन ये सब कहाँ सीक्रेट हो जाता है? ये हमारे बॉडी के जो भी टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वहाँ जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। टारगेट पे जाके एक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। एंजाइम्स का लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। अगर हम रिकॉल करना चाहें तो हमारे पास जैसे एंजाइम्स होता है लाइपेज, अमाइलेज, ये क्या करते हैं? ये जैसे ये फैट को डाइजेस्ट कर देता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देता है। तो ये क्या करते हैं? प्रोसेस को तेज कर देते हैं। और ग्लैंड्स जो है वो किसका पार्ट है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ अवर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम का मीन्स क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, यानी कि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? इसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। तो यानी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स या एंजाइम्स या सीक्रेशन जो भी हो रही है वो सब के सब में कौन इन्वॉल्व है? ब्रेन। तो ब्रेन से सारा सिग्नल आता है और देन क्या कैरी आउट ऑन द ऑल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। अब बात करते हैं हमारे पास ग्लैंड कितने टाइप की होती है। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की ग्लैंड होती है, जिसमें एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन एंड देन होती है हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी कैविटी के अंदर या आउटसाइड क्या करती है? सीक्रेशन को परफॉर्म करती है। जैसे स्वेट हो गया, ऑयल्स हो गया, तो ये क्या है? ये तो हो गया आउटसाइड। और जैसे मेमोरी ग्लैंड है वो मिल्क सीक्रेट करती है। तो बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं? ये यूज़ करते हैं डक्ट्स, तो इनको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। देन आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब होता है जो अपना सीक्रेशन कहाँ सीक्रेट करें? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जैसे बॉडी के अंदर हो गया टेस्टोस्टेरोन या फीमेल के अंदर हो गया एस्ट्रोजन। तो ये सब के सब हार्मोन्स कहाँ रिलीज हो रहे हैं? बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। यानी कि इनके पास विद ये होती हैं डक्टलेस, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, ये करती हैं परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ डक्ट। और इनके पास डक्ट होती भी है और ये डक्टलेस भी होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एक्सो प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका एग्जांपल हम याद रखेंगे पोर्ट से, POT। पोर्ट मतलब पैनक्रियाज, ओ से ओवेरी एंड देन टेस्टिस। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो सीक्रेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो या तो होगी जूस की फॉर्म में, या वो क्या सीक्रेट करेंगे? एंजाइम्स। जो जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया, एंजाइम में ट्राइप्सिन, लाइपेज, वट एवर जो भी एंजाइम है बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहे हैं वो सारे कौन परफॉर्म कर रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट इसके अंदर क्या यूज होते हैं? इसके अंदर यूज होते हैं डक्ट्स। विदाउट डक्ट्स ये क्या परफॉर्म नहीं कर। जैसे कि अगर लीवर की बात करें तो जैसे ये लीवर है, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। तो बाइल यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, देन ये कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर के अंदर। यहाँ गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये सब क्या है? डक्ट्स।
तो यानी बाइल किससे ट्रैवल कर रहा है, डक्ट से। डक्ट से होता होता ये कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यानी कि एक डक्ट ये विद द हेल्प ऑफ डक्ट अपने जो सीक्रेशन बनाया, जो बाइल बनाया है, वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विद द हेल्प ऑफ डक्ट। सिमिलरली पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या कर रहा है, यहाँ से जो अपना पैनक्रियाटिक जूस बना रहा है वो भी क्या है, विद द हेल्प ऑफ डक्ट कहाँ सीक्रेट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यानी कि बेसिकली इसके अंदर ये यूज़ करते हैं डक्ट को। डक्ट को यूज़ करके ये अपने सीक्रेशन को कहाँ करते हैं, टारगेट ऑर्गन के अंदर सीक्रेट कर देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसका एग्जांपल क्या है, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, जो कि स्वेट को करते हैं, स्वेट यानी पसीना, सलाइवा यानी थूक, ऑयल, टीयर, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जब हम रोते हैं तो उससे टीयर जो प्रोड्यूस है वो कौन करता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स। यानी बेसिकली इनके अंदर क्या यूज होता है, डक्ट्स के थ्रू ये सारे सिक्रेशन हमारे बॉडी से अंदर या बाहर क्या होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। देन है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन को हम बोलते हैं हार्मोन। तो जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स जो क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। देन इसलिए इनको बोला जाता है इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर इसलिए क्या है, ये बॉडी के यानी कि बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते रहते हैं। बेसिकली ये बनते जब ब्रेन के अंदर है, ब्रेन से ये ऑल ओवर द बॉडी जाते हैं, इसलिए क्या है, डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस पे जितने भी ऑर्गन लोकेटेड हैं वहाँ तक क्या करते हैं, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि एक जगह से बहुत दूर जगह तक ले जाने में भी कौन हेल्प करता है, हार्मोन। और जैसे हमने बात करती है क्या है, अपना जो सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर सीक्रेट कर देते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल और पैनक्रियाज, ये कुछ हार्मोन्स हैं या ग्लैंड्स हैं जो क्या सीक्रेट करती हैं, हार्मोन्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको अपने मेल और फीमेल के अंदर से टॉप पार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या होता है, सभी जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर उसको सिंथेसाइज करवाना। सिंथेसाइज करवाने के बाद देन ये कहाँ भेज देते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इसको स्टोर करता है। स्टोर कहाँ करता है, इसके पास दो लोब होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। तो वहाँ पे ये क्या कर लेता है, उस लोब के अंदर जो भी हार्मोन किसने बनाया है, हाइपोथैलेमस ने बनाया है, उसको क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा। फिर प्रेजेंट होता है हमारे पास पाइनल ग्लैंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन के पास। तो ब्रेन के पास प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या करता है, जो भी हार्मोन्स वगैरह, यानी कि वैसे तो ये किसके लिए है, मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है, जिससे कि हमारे स्लीप साइकिल वगैरह क्या होती है, मेंटेन होती है। उसके बाद अगर हम नेक रीजन के ऊपर आए तो नेक रीजन के पास क्या प्रेजेंट होता है हमारा, जैसे ये नेक रीजन है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड, जो कि क्या है, पूरा ऑल ओवर द ट्रैक क्या वो कवर करके रखता है। देन इसके ऊपर होते हैं 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन थोड़ा नीचे है तो प्रेजेंट होता है हमारे जो डायफ्राग्राम या एब्डोमिनल के पास क्या प्रेजेंट है, थाइमस। तो ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, इम्यूनिटी, यानी जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आती है वो किसकी वजह से आती है, थाइमस की वजह से। देन हमारे पास होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड का क्या काम होता है, जो भी हमारे इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसके अंदर एड्रेनल ग्लैंड काम करता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये होता है किडनी के अबो, यानी जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, किस शेप में, ट्रायंगल शेप के ऊपर, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल शेप के अंदर ये क्या है, एड्रेनल ग्लैंड। इसके बाद प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ है, किडनी के पास, देखो यहाँ पे जो स्टमक के अंदर होता है, मतलब स्टमक के बिहाइंड बोल सकते हैं, ये क्या है, पैनक्रियाज। ये क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। और क्या है, ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जैसे इंसुलिन, ग्लाइकोजन। देन आगे टेस्टिस। टेस्टिस होता है मेल के केस के अंदर, जो क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, स्पर्म प्रोड्यूस या सेकेंडरी डेवलपमेंट बॉयज़ के अंदर। सिमिलरली फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवेरी। ओवेरी क्या प्रोड्यूस करती है, ओस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्लस के जो एग बनवाती है वो कौन काम करवाती है, ओवेरी। बेसिकली हमें ये सभी हार्मोन्स के बारे में इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हमें बात करनी है। स्टार्ट करते हैं। इसके बाद रह गया हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो मिक्स ग्लैंड होती है, जो हमने पहले बात की, जो बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह काम करे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज दोनों काम करता है। पहला फर्स्ट अगर हम डक्ट की बात करें तो इसके पास डक्ट भी होता है, और सेकंड क्या है, डक्टलेस भी होता है। डक्टलेस यानी कि ये बोथ ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर सकता है और एंडोक्राइन की तरह भी काम कर सकता है। जैसे इसके पास क्या होता है, सीक्रेट करता है कुछ एंजाइम्स। तो एंजाइम कहाँ सीक्रेट हो रहे थे, हमारे एक्सोक्राइन के अंदर। एंजाइम कौन कौन थे, ट्राइप्सिन, लाइपेज और
अमाइलेज। तो ये डक्ट के थ्रू ट्रैवल करते हैं कहाँ पे, जो भी जहाँ पे भी डाइजेशन करें यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ये डक्ट के थ्रू ही ट्रैवल करेंगे। देन डक्टलेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ हॉर्मोन्स बनाते हैं जैसे इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट अगर गोनाड्स, ओवेरी और टेस्टिस की बात करें तो सिमिलरली ओवेरी हार्मोन्स भी रिलीज करती है और टेस्टिस भी हार्मोन और एंड क्या करते हैं सीक्रेशन भी देते हैं ग्लैंड्स के थ्रू। जैसे सेक्स हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये तो हो गया, जैसे ये हो गया ओवेरी का, ये किसका हो गया टेस्टिस का। सिमिलरली ये प्रोड्यूस क्या करते हैं एग्स और स्पर्म, यानी ये डक्ट के थ्रू ट्रैवल करते हैं और ये विदाउट डक्ट्स होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्ट हम देख ली, सबसे पहले पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, देन एड्रेनल, पैनक्रियाज, फिर गोनाड्स, फिर पाइनल एंड देन थाइमस ग्लैंड्स। अब बेसिकली जो स्टार्ट कहाँ से होता है सारा हार्मोन की सिंथेसाइज, वो होता है मास्टर ग्लैंड से, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है सारे हार्मोन्स जो बनाने की प्रक्रिया या प्रोसेस है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसको। क्यों, क्योंकि जितने भी हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करवा रहा होता है, हमारी बॉडी का कौन सा एरिया, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करवा रहा होता है। ब्रेन के बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। 3 पार्ट के अंदर से ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, एक तो हो गया सेरिब्रम, देन थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस। तो यानी कि हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। तो यानी जितने भी हमारे हॉर्मोन्स वगैरह सीक्रेशन होता है वो कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको क्या बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। देन ये क्या करता है, इसके पास कुछ सीक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं सीक्रेशन, जो सीक्रेट करता है इसके पास वो करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, यानी कि ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हेल्प करवाते हैं हाइपोथैलेमस को हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब ये क्या करता है, इसके पास 2 काम होते हैं, या तो वो हार्मोन को रिलीज करवाएगा या बॉडी के अंदर अगर वो एक्सेस में तो उसको क्या करवा देगा, इनहिबिट। यानी अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो वो उसको क्या बोलेगा, उसको सिंथेसाइज को रोक देगा, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, हार्मोन्स को या तो रिलीज करवाता है या इनहिबिट करवाता है। अगेन अब क्या करता है ये, जब हार्मोन सिंथेसाइज कर लेता है, हार्मोन को सिंथेसाइज करके ये खुद के पास स्टोर ना करके ये इसको भेज देता है पिट्यूटरी के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसके पास प्रेजेंट होती है उसके अंदर अपने सीक्रेशन को ऐड कर देते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर करती है जो भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ने सिंथेसाइज किए, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर करती है। यानी कि इसको जो भी ऑर्डर देने होंगे तो ये हाइपोथैलेमस ऑर्डर किसको देगा, पिट्यूटरी को देगा, बॉडी के अंदर कोई चीज़ एक्सेस में है या क्या है कम अमाउंट में, लो अमाउंट में। तो इस हाइपोथैलेमस क्या किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ग्लैंड से जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस जैसे कि हाइपोथैलेमस है तो इसके पास 2 लोब प्रेजेंट होती है, जिसको एक बोलते हैं एंटीरियर और एक बोलते हैं पोस्टीरियर। बीच में प्रेजेंट होती है इसके मिडल लोब, तो ये होती है एंटीरियर, ये होगी पोस्टीरियर और यहाँ पे क्या होता है मिडल लोब। मिडल लोब को दूसरे नाम से जाना है जिसको हम बोलते हैं पार्स। पार्स मतलब पिट्यूटरी, जहाँ पे वर्ड पार्स आता है इसका मतलब होता है पिट्यूटरी। और लो सेकंड नाम इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिया। तो यानी कि पूरा नाम क्या होगा मिडल लोब का, पार्स इंटरमीडिया। एंटीरियर जो पार्ट होता है वो कितने हार्मोन बनाता है, वो बनाता है 7 हार्मोन और सेकंड पोस्टीरियर बनाता है 2 हार्मोन। तो यहाँ से क्या होगा, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा हार्मोन को और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के पास। और जो इसका साइज होता है वो किसके बराबर होता है, साइज ऑफ पी, यानी मटर के दाने के जितना होता है। और ये जिस कैविटी के अंदर, जैसे कोई कैविटी के अंदर प्रेजेंट है बोनी कैविटी, उसका नाम क्या है, सीला टर्सिया, सीला टर्सिका, ठीक है। इसके बाद जो 7 हार्मोन वो कौन कौन से हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है, एक है ग्रोथ हार्मोन, देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ये ऐसे 7 हार्मोन है जो कौन सिंथेसाइज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। यानी कि यहाँ से क्या रिलीज होते हैं 7 हार्मोन। देन क्या जो 2 हार्मोन बचे इसकी ये करता है ऑक्सोटोसिन और एक है एडीएच, यानी कि एंटीडियूरेटिक हार्मोन, जो किसके हेल्प से होता है, ऑक्सोटोसिन से। यानी कि अगर 2 लोब की बात करें यहाँ से 7 और यहाँ से 2 हार्मोन। अगर ट्रिक की बात करें जैसे पापा गिफ्टेड फ्लैट टू मदर ऑन एनिवर्सरी, इस ट्रिक से हम क्या याद रख सकते हैं इसके हार्मोन्स को। तो पी से क्या हो गया प्रोलैक्टिन, जी से क्या हो गया ग्रोथ हार्मोन, फ्लैट से एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, जैसे एफ एल इसे ए हो गया एंड इसे टी हो गया। तो ये सारे हो गए फॉलिकल ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिक हार्मोन एंड देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एम से मेलाटोनिन और ओ से ऑक्सोटोसिन और ए से एडीएच यानी एंटीडियूरेटिक हार्मोन। स्टार्ट अगर ये इसकी लोकेशन देखो, जैसे ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
किसके अंदर है, शिला टर्सिका के अंदर, यानी कि जो पूरी कैविटी है इसको क्या बोलते हैं, शिला टर्सिका। ठीक है, ये एंटीरियर दो लोब है, एक है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। जैसे कि ये है एंटीरियर और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर। बीच में क्या है, इसका मिडल लोब प्रेजेंट है। और ये क्या है, हाइपोथैलेमस, ये अपना ब्रेन का पार्ट है जिसके अंदर से अगर यहाँ से ये इतना पार्ट देखें तो ये क्या होगा, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, शिला टर्सिका जो बोनी कैविटी होती है। देन है इसका काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या है इसका, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस। ग्रोथ कैसे होती है, जैसे एक सेल होता है वो डिवाइड करके दो बनाता है, 2 से 4, तो ऐसे क्या हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है। तो पिट्यूटरी का पहला काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करना। जैसे फर्स्ट सेल फर्स्ट से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे करते हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, सोमोटोट्रोपिन। ठीक है, तो इसलिए इसको सोमो का मतलब होता है ग्रोथ। बॉडी के अंदर कोई भी बॉडी की ग्रोथ हो रही है उसको वर्ड यूज करते हैं हम सोमा। तो सोमा का मतलब क्या है, सोमाटोट्रोपिन इसका सेकंड नेम है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो ये क्या ग्रोथ करवाता है, बोन्स एंड हमारे मसल्स की, यानी हमारी जितनी फिजिकल ग्रोथ होती है बोन्स के अंदर वो सारा कौन करता है, नाम से पता चला हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ कौन करवाता है, ग्रोथ हार्मोन। और कौन सीक्रेट करता है इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड। देन इसके डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर में दो बात याद रखनी है, अगर या तो वो हाइपर में होगी यानी कि बहुत ज़्यादा, या सेकंड क्या हो सकती है, हाइपो, कम के अंदर। ठीक है, या ज़्यादा या कम हो सकती है। तो पहला अगर ये ज़्यादा होती है तो इससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, उसको बोलते हैं गिगांटिज्म। गिगांटिज्म यानी कि हाइट बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, 7, 7, 8, 8, 10 फुट के हाइट हो जाती है, उसको बोलते हैं गिगांटिज्म। क्यों, एक्सेस ऑफ GH हार्मोन। एक्रोमेगैली का मतलब होता है कि जो हमारे हैंड्स, फीट और जो फेस है ये क्या होएंगे, इनकी इनलार्जमेंट हो जाएगी। इनलार्जमेंट होने की वजह से क्या होएगा, फेस और हाथ है ना फुले फुले से नजर आने लग जाएंगे। आपने देखा भी होगा कई जगह कि कईयों के हाथ और पैर फूल जाते हैं, जिसकी वजह से होता है वो एक्रोमेगैली कंडीशन बोलते हैं उसको। अगर ये कम अमाउंट में हो, अगर ये ज़्यादा हो रही है तो हाइट ज़्यादा बढ़ रही है, अगर कम होएगी तो हाइट छोटी रह जाएगी, तो उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। एक और है, जैसे यहाँ पे एक्रोमेगैली है, इसको बोलते हैं एक्रोमिकैरिया, यानी कि इसमें इस केस में क्या होता है, हाथ और पैर का साइज बढ़ रहा था, इसमें क्या होएगा, हाथ और पैर का साइज छोटा रह जाएगा। जैसे ये कौन सी कंडीशन है, ये होगी एक्रोमिगैली। ये कौन सी है, एक्रोमिकीरिया। ये कौन सी है, स्वेलिंग आ गई, ये भी वही कंडीशन है। इसके अंदर क्या है, ये हो गया ड्वार्फिज्म। और ये कौन सी कंडीशन होगी, ये होगी गिगांटिज्म। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हार्मोन है, मतलब नेक्स्ट क्या सिंथेसाइज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्ड से पता चल रहा है, यानी कि थायराइड ग्लैंड को बोलेगा क्या सीक्रेट कर, अपने हार्मोन। बेसिकली क्या होएगा कि स्टिमुलेटिंग का पहले मतलब क्या है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जो स्टिमुलेट करे, जो उसको क्या करे, फोर्स करे कि क्या सीक्रेट कर अपने हार्मोन को। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमने कुछ भी खाया तो यानी कि हमें BMR की नीड है, यानी कि हमारे बॉडी को क्या करना है, जितनी भी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस को करना पड़ेगा। अब डाइजेशन, जैसे हमने कुछ खाना खाया तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि क्या सीक्रेट कर, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा थायराइड ग्लैंड के पास जाके, थायराइड ग्लैंड को बोल क्या सीक्रेट करे, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से सिग्नल भेजेगा थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट कर देगी, थायरोक्सिन हार्मोन, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई भी डाइजेशन वगैरह है वो होना स्टार्ट हो जाए। अगर दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हमारे बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया, हमने क्या है कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया, तो हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हमारी बॉडी के अंदर क्या ज़्यादा हो गया है, शुगर का कंटेंट ज़्यादा हो गया है, तो तू जाके किसको बोल, अभी इसको कौन कम करवाएगा, उसको ये बजा के बोलेगा पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज को बोलेगा भाई क्या रिलीज कर, इंसुलिन रिलीज कर, वरना आज मौत हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, पैनक्रियाज को बोलेगा, वो क्या रिलीज कर देगा, इंसुलिन। इंसुलिन से क्या होएगा, हमारे जो ब्लड के अंदर है शुगर लेवल को वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये क्या है, ऐसे स्टिमुलेट करता है हर हार्मोन्स को जाके, हर हार्मोन्स या हर ग्लैंड को जाके क्या बोलेगा कि भाई सीक्रेट कर, जो भी अगर एक्सेस में है, जो भी उसको फंक्शन परफॉर्म करवाना है। थर्ड क्या है, ACTH यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे किडनी के पास। किडनी के क्या, किडनी के दो पार्ट होते हैं। ठीक, किडनी क्या, किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ट्रायंगल शेप का एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला। कोर्टेक्स होता है आउटर पार्ट और मेडुला होता है इनर पार्ट। तो जो ये कोर्टिकोट्रोपिन है ये क्या है, आउटर पार्ट से रिलीज होता है, जिससे वो क्या करता है, आउटर पार्ट कोर्ट से एड्रेनल कोर्टेक्स, जिससे वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करवा देता है, कोर्टिसोल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या रिलीज हो रहा होता है, कोर्टिसोल। सेकंड हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्ट के बैलेंस को कौन मेंटेन करवाता है, एल्डोस्टेरोन। सेकंड जितने भी सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन या ओस्ट्रोजन, जो भी वट एवर मेल फीमेल के अंदर होता है वो कौन रिलीज करवाता है, एंड्रोजन। यानी कि हाइपोथैलेमस किसको बोलेगा, पिट्यूटरी को, कि टाइम आ गया भाई क्या रिलीज कर, हार्मोन। पिट्यूटरी किसके पास जाएगा, किडनी के एड्रेनल ग्लैंड के
कोर्टेक्स रीजन में, और उसको क्या बोलेगा कि रिलीज कौन से हार्मोन, कोर्टिसोल, एल्डोस्ट्रोन एंड एंड्रोजन, देन ये अपने बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनके अंदर क्या है, फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स बनने से क्या होता है, हमारे डेवलपमेंट होते हैं। जैसे फीमेल के अंदर एग बनते हैं, तो एग बनने से पहले क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं जिसके अंदर एग होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या ग्रोथ करवाता है, ओवेरियन फॉलिकल के, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, एग्स। अब इसके बाद ये एस्ट्रोजन की भी क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है बाय द ओवेरी। मेल्स के अंदर क्या करता है, ये स्पर्म को बनवाता है टेस्टिस से। नेक्स्ट हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि एलएच का भी सिंथेसाइज कौन करवा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी फीमेल के अंदर करवाती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जो ओवम होता है, जो एग होता है, जो ओवेरी से रिलीज हो जाए, जो हर मंथ फीमेल की बॉडी से एक एग रिलीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, यानी कि एग का द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवेरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ओव्यूलेशन हो जाता है तो क्या फॉर्म होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसके अंदर क्या है, ये एग है, तो अभी क्या होएगा, ये एग क्या होएगा, इसके अंदर से रप्चर होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बच गया, बाहर की साइड सिर्फ एक खाली स्ट्रक्चर बच गया, तो इस खाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। फीमेल केस में एग तो क्या हो गया, बाहर आ गया, तो उसको हमने बोल दिया ओव्यूलेशन। और देन क्या है, जो खाली स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या प्रोड्यूस करता है फीमेल के अंदर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और इससे क्या होता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जिससे क्या है, फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम पे इस हार्मोन की वजह से क्या रहता है, मेंटेन रहती है बॉडी किसकी, फीमेल की। मेल्स के अंदर क्या होता है, जैसे इनके अंदर क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम है, ओवेरी है, तो इन हमारे अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर होएगा लेडिग सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। यानी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। ये सारे क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी ग्रोथ। यानी ल्यूटियन का मेन काम क्या है, एक तो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करवाना, और क्या करवाना, प्रोजेस्टेरोन को बनाना, और मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाना। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग, जैसे कि ये हमने क्या देखा था, जैसे ये फॉलिकल्स बनेंगे, फॉलिकल्स के बाद प्राइमरी, ये आपका काम करनी है, यहाँ से देखो ये जैसे रिलीज हो गया ओवम, तो इसको हमने क्या बोल दिया था, ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के बाद जो ये खाली स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, जिसके अंदर क्या नहीं है, एग नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या बनवाने में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या प्रोड्यूस करता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, जब फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के बाद मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट होता है, तो वो किस हार्मोन की वजह से होता है, वो होता है ड्यू टू द प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब ये तो हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन। अब आता है पोस्टीरियर का। पोस्टीरियर के दो हार्मोन थे, पहला था ऑक्सीटोसिन और सेकंड कौन सा था, वैसोप्रेसिन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन, इसका मेन काम क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस में होगा, ये तो हमें पता ही है। देन ये रिलीज कहाँ होता है, पोस्टीरियर के अंदर। इसको बोला जाता है लव हार्मोन, फर्स्ट नाम बोलेंगे लव हार्मोन, सेकंड लेबर हार्मोन, और इसको बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं। क्यों लेबर हार्मोन, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, रिलीज होता है। और फीमेल की जो यूट्रेन है, यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब उसका लास्ट मंथ चल रहा होता है, जब उसके पेन, लेबर पेन उठता है, तो वो मतलब कि बताने का काम कौन, मतलब कौन करवाता है, वो हार्मोन वो करवाता है ऑक्सीटोसिन। जो लेबर पेन होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन। ये क्या बताता है कि जो फीमेल का जो यूट्रेन है वो प्रिपेयर है, अब क्या जो चाइल्ड है वो बाहर आने के लिए क्या है, तैयार है। तो वो हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। सेकंड इसको क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं। क्या है, इससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे क्या है कनेक्शन बनता है जैसे बच्चे और माँ के बीच में भी, तो वो भी क्या है इस हार्मोन की वजह से होता है, इसलिए इसको बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं। किस में काम कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रेन। और फीमेल के अंदर जो मिल्क इजेक्ट होता है वो भी कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। यानी प्रेगनेंसी के बाद भी क्या है, ऑक्सीटोसिन काम आता है। इसके अलावा वैसोप्रेसिन का मतलब जो क्या कर देता है, हमारे किडनी के अंदर ये हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि हमने चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें लगता है कि हमें भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है वैसोप्रेसिन की वजह से। क्यों, क्योंकि ये प्रेस कर देता है, यानी कि उसको दबा के रखता है कि वाटर को बॉडी से बाहर नहीं जाने देता। यानी कि वाटर अगर बाहर नहीं जाएगा तो यानी कि हम क्या नहीं कर पा रहे, यूरिन नहीं कर पा रहे। अगर हमारे बॉडी के अंदर यूरिन इकट्ठा होएगा तो हमें क्या हो सकती है, डिजीज। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। बेसिकली क्या होता है, वैसोप्रेसिन का काम होता है कि जो एक्सेस वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिसके अंदर क्या है वेस्ट है, उसको क्या करे, बॉडी से बाहर निकाले इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये तो हो गया नॉर्मल काम। ठीक है,
इसको एंटी ड्यूरेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हमने चाय या कॉफ़ी कुछ भी पी तो ये क्या करेगा, किडनी को सुप्रेस कर देगा। सुप्रेस करने से क्या होएगा, वो जो वाटर जो बाहर निकलना चाहिए था वो क्या नहीं हो सकता, बाहर निकल नहीं पाएगा। तो बाहर नहीं निकल पाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है, या हमारे डायबिटीज़ भी हो सकती है अगर हम फ्रीक्वेंटली यूरिन करके नहीं आ रहे तो, क्यों बॉडी के अंदर वो स्टोर हो रहा है तो उससे हमें क्या हो सकता है, डायबिटीज़, ठीक है। और उसके क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, जो ब्लड का प्रेशर है उसको मेंटेन रखता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि जैसे पाइप है, पाइप के आगे अगर हम हाथ लगा लें तो वो क्या प्रेशर के साथ क्या होता है, वाटर आगे की साइड निकलता है। बट अगर वो ऐसे रहे नॉर्मल तो क्या है, पानी नॉर्मल ही क्या है, फ्लो होता है। तो इसलिए ये क्या करता है, जो अपनी वेसल्स होती है ब्लड वेसल उसको क्या करके रखता है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, जिससे क्या है जो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या है स्पीड से आगे जाता है और उससे क्या मेंटेन होता है हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यानी किडनी के अंदर वाटर का बैलेंस करता है कौन, वैसोप्रेसिन। उसके बाद जो किडनी के अंदर एक्सेस वाटर उसको रीअब्जॉर्ब करवा देता है और यूरिन की प्रोडक्शन को भी क्या करता है, कम करता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इससे कौन सी डिसऑर्डर हो सकती है, डायबिटीज़। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमने डायग्राम बनाया था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक ये लोब तो ये थी, एक लोब ये थी, बीच में क्या थी, मिडिल लोब, ठीक है। मिडिल लोब को क्या बोला था हमने, पार्स इंटरमीडिया, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब ये क्या प्रोड्यूस करता है, MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये कौन सा हार्मोन बनाएगा, मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन से क्या होएगा, पिगमेंट को अफेक्ट करता है। तो पिगमेंट मेनली ह्यूमंस के अंदर तो एब्सेंट मेनली इतना क्या होता है, फंक्शनल नहीं होता, बट एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ये फंक्शनल होता है। जिसे हम कैमोफ्लेज यानी कि वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से, पिगमेंट का हार्मोन है तो ये क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडल लोब के मेलाटोनिन। सेकंड, सर्वाइवल मैकेनिज्म, यानी कि अगर वो कलर चेंज करते हैं तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, यानी अगर उनको कोई अटैक करे प्रेडेटर तो उससे क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। और मेटिंग पर्पज के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, ये मेलाटोनिन हार्मोन का। इसके बाद है हमारा सेकंड ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड। पिट्यूटरी कंप्लीट हो गया, देन कौन सा हमारा पाइनल ग्लैंड, जो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन का काम क्या है, बायोलॉजिकल साइकिल, जो भी जैसे कि हम सुबह उठते हैं रात को सोते हैं, ठीक है, ये क्या हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि हमें स्टिमुलेट कौन करवाता है, मेलाटोनिन, ठीक है। अब जैसे किसी का एग्जाम है, वो रात को लेट तक पढ़ रहा है, ठीक है, और दिन में सो रहा है, तो ऐसे क्या धीरे धीरे हमारी साइकिल कैसे सेट हो जाएगी कि अब हमें रात में तो जागेंगे और दिन में सोएंगे। तो यानी कि ये क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसा हम बॉडी को स्टिमुलेशन देते हैं उस अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी बॉडी सेट हो जाती है। पर किसकी वजह से होती है, वो मेलाटोनिन का। ये हार्मोन मेलाटोनिन कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, मेलाटोनिन, ठीक है। हमारा स्लीप साइकिल है, जो हम सोते हैं उसको भी कौन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन। इसके अलावा हम दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और रात को कम एक्टिव होते हैं, यानी सारे दिन का, रात को नींद आती है, क्यों, बिकॉज ऑफ द मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। ये सारा काम कौन करवा रहा है, हमारे बॉडी के अंदर मेलाटोनिन। पिगमेंट को अफेक्ट करेगा, यानी कि हाई कब होएगा, आफ्टरनून के अंदर, और लो कब होएगा, नाइट के अंदर। अगर ज़्यादा होएगा तो उससे हमें क्या एक्टिव रहेंगे, जितना कम होएगा हमें क्या आएगी, नींद आएगी। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर और इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है, और इसको क्या बोलते हैं, सीट ऑफ साउल। सीट ऑफ साउल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये हेल्प कर जैसे हमें सोने में हेल्प कर रहा है, तो यानी कि इसकी मदद से हम मेडिटेशन करते हैं, यानी जब हम आँख बंद करते हैं तो क्या होता है, हम क्या होते हैं, पार्शियली स्लीप साइकिल में चले जाते हैं, यानी कि हम ध्यान कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेशन होगी या प्रेयर हो गया। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सारा का सारा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सीट ऑफ साउल, इसको इसलिए बोलता है मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। देन थर्ड हार्मोन कौन सा, हमारा थायराइड ग्लैंड। ये होता है लॉन्गेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अपने बॉडी में, जिसका साइज कितना होता है, 35 ग्राम। अब ये फीमेल के अंदर हैवियर होता है, और बेसिकली जो थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हम बोल रहे हैं, वो होता है T3 और T4, ठीक है। T3 को हम बोलते हैं ट्राईओडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं हम थायरोसिन। T4 और T4 को अगर हम मिला दें तब उसको हम बोला जाता है थायराइड ग्लैंड, यानी कि ये दोनों हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है थायराइड का, थायराइड के वर्किंग करवाने के लिए। अब जो ये थायरोक्सिन है, इन दोनों काम करवाने के लिए हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की, यानी कि सोल्ट, आयोडीन सोल्ट आता है ना जो बॉडी, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा एक हार्मोन और जो रिलेट कर उसका नाम है कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो उसको क्या करवा देगा, लो करवा देगा, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता जा रहा है तो उसको काम कौन कराता है, कैल्सिटोनिन। इसका शेप देखें तो किस शेप में है, ये बटरफ्लाई शेप, ठीक है। फंक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया था, BMR, आरबीसी की फॉर्मेशन करवाता है। बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है वो वही है, BMR, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से क्या करवाना, उसको डाइजेस्ट करवा देना, उसको क्या बोलते हैं, मेंटेन। BMR करता है थायराइड ग्लैंड। देन इसके डिसऑर्डर क्या है, अगर ये कम में हो रहा है तो हमें एक मतलब कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये हमने क्या नहीं खाया, आयोडीन सोल्ट नहीं खाया, तो क्या हो सकता है, क्रेटिनिज्म, जिससे क्या है, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी बच्चे की। सेकंड,
माइक्सोएडाइडिमा ये है जो फीमेल के अंदर हो सकती है, अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट में आयोडीन नहीं ले तो उससे क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो सकती है। देन गोइटर, गोइटर क्या होता है, गोइटर होता है ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या है, इसको आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। अब आयोडीन की रिक्वायरमेंट है तो बॉडी के अंदर अगर आयोडीन नहीं है तो ये बारी बारी स्टिमुलेट होगी, स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग आने की वजह से उसको हम बोलते हैं गोइटर। कि जब भी नेक एरिया के अंदर क्या स्वेलिंग आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर। एंड देन है हाशिमोटो, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिससे क्या होता है बॉडी के खुद के सेल जो हमारे बॉडी के अंदर फॉलिकल बन रहे हैं, फॉलिकल जैसे फीमेल के अंदर क्या बन रहा था, ओवेरी फॉलिकल बना रही थी एग वगैरह, और फीमेल मेल के अंदर क्या बन रहे थे, स्पर्म। तो ये क्या करता है, उन्हीं को क्या करने लग जाता है, एंटीबॉडीज बना के किल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हैशीमोटोज। अगर ये क्या हो रही है, हाइपर यानी ज़्यादा अमाउंट में अगर सीक्रेट हो रही है कौन, थायरोक्सिन हार्मोन या फिर थायराइड हार्मोन, तो उससे क्या हो सकती है, आंखें बाहर आ सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज। जैसे ये क्या है, क्रेटिनिज्म, ये है अगर प्रेगनेंसी के दौरान तो ये क्या है, देखो इसका ग्रोथ रुक गई। सेकंड ग्रेव डिजीज, जिससे क्या है, बल्गिंग आई, आंखें क्या है नॉर्मल आई से बिल्कुल क्या है बाहर की साइड आई है। गोइटर में क्या होएगा, नेक एरिया के रीजन में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होता है, थायराइड हार्मोन के पास में। कितने नंबर में होते हैं, 4 नंबर में, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है, कोलिप हार्मोन। और ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। जब भी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होएगा तो ये हार्मोन रिलीज होएगा, जिससे क्या होएगा, कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाएगा। अब वही है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो उससे क्या हो सकता है, हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्शियमिया मतलब कैल्शियम, यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा कैल्शियम रिलीज हो रहा है तो उससे क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो यानी जैसे कि ये हमारा, जैसे ये हमारी बोन है, तो बोन के अंदर क्या होगा, पहले से ही क्या है, कैल्शियम का अमाउंट पूरा है, लेकिन और अमाउंट सीक्रेट होने लग जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो यहाँ से कैल्शियम निकल के कहाँ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लड वेसल की साइड जाना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हड्डी के अंदर छेद होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है पोर, यानी बोन के अंदर पोर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा किडनी स्टोन भी हो सकता है अगर ये एक्सेस में रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। हाइपो अगर ये कम अमाउंट में हो रहा है तो क्या हो सकता है, टिटनी, यानी जो हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्या रह जाएंगी, बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं रहेंगी। जैसे कि कट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या वो टूटने की ज़्यादा चांस। जैसे टेटनास का इंजेक्शन भी लगते हैं, या टेटनस से क्या होता है, हमारी जो मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं या फिर हमारी बोन वीक हो सकती है। इसके अलावा रिक्स के अंदर भी क्या होता है, जो बोन है बिल्कुल क्या हो जाती है, सॉफ्ट एंड वीक। क्यों, कैल्शियम हमारी बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम नीड होती है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, ठीक है। बट अगर ये कम अमाउंट में हो रही है यानी कि हमारी बोन क्या हो जाएंगी, वीक। तो यानी कि अगर वीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्स। नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस क्या होता है, ये अडल्ट के अंदर छोटी साइज का होता है, यानी कि ये एज के साथ डिक्रीज होता रहता है इसका साइज। और ये मेनली क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमारे प्रोवाइड करवाता है इम्यूनिटी। तो यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तब तो इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा। पर जैसे जैसे हम अडल्टहुड में जाते हैं और देन क्या जाते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं, तो इसका साइज हो जाता है डिक्रीज। यानी कि एज के साथ साथ ये क्या अपने साइज को डिक्रीज करता जाता है। इसलिए ओल्ड एज में इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम। जैसे कोरोना की वैक्सीन भी लग रही थी तो उस टाइम क्या बोला गया था कि जो ओल्ड पीपल है उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनके पास एक तो इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि इसका जो साइज ये नॉर्मल होता है, इससे क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यानी मेन काम क्या है इसका, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। प्रेजेंट कहाँ पर, चेस्ट, यानी चेस्ट रीजन में हमारे प्रेजेंट है, स्टेरनम के पीछे। मोस्ट एक्टिव होता है चिल्ड्रन के अंदर, फिर प्यूबर्टी के टाइम ये क्या हो जाता है, गायब, मतलब कि छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। और ओल्ड पीपल के अंदर लो इम्यूनिटी होती है, क्योंकि थाइमस क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। क्यों, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती कैसे है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है बाय द टी सेल्स, जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी, यानी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करवाते हैं। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन से हम किससे मतलब फाइट कर सकते हैं, डिजीज से। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज या क्या दोनों है, बोथ एक्जो एंड एंडो। एक्जो में हमने जैसे बात करी थी, क्या बनाएगा ये, कुछ ग्लैंड्स वगैरह या फिर एंजाइम्स बनाएगा। और एंडो के अंदर वो हार्मोन बनाएगा, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। कहाँ प्रेजेंट है ये देखो स्टमक के बिहाइंड, पीछे की साइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये फाउंड ये रहा बिहाइंड द स्टमक। मिक्स ग्लैंड होती है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन बनाता है। देन क्या है, कुछ एक्जो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज को करवाता है। बेसिकली इंसुलिन कौन से सेल से बनता है, बीटा सेल से, अल्फा सेल, बीटा सेल से। एंड ग्लाइकोजन किससे बनता है, अल्फा सेल से। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाज के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर पेनक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो उससे हमारे क्या होता है, डायबिटीज़। देन है एड्रेनल ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको 3 नाम से बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, 3S हार्मोन और फाइट। यानी कि इमरजेंसी के टाइम हमारी बॉडी के अंदर क्या रिलीज होता है, एड्रेनालिन। यानी जैसे कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होएगा, एड्रेनालिन। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है एड्रेनल कोर्टेक्स और एक होता है एड्रेनल मेडुला, जो कि हमने पहले भी पीछे की साइड देखा। तो इसके मतलब किडनी के यहाँ पे क्या 2 पार्ट होते हैं, एक बाहर की साइड और एक अंदर की साइड, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राइंगल शेप में एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ये देखो, जैसे कि ये क्या बाहर की साइड, इसको क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स, और अंदर की साइड जो प्रेजेंट है ये क्या है, मेडुला। यानी कि इतना इतना जो रीजन है ये क्या है, कोर्टेक्स, और अंदर की साइड जो ये रीजन प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक है। अब ये रिलीज कौन से हार्मोन करता है, जो यानी कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद ये कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ने कौन सा एडिनो कोर्टिकोसोल जो सिंथेसाइज हार्मोन था उससे क्या बोलेगा ये, कि कौन सा रिलीज करवा, एड्रेनल कोर्टेक्स के पास जाके रिलीज कौन कौन से थे, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन। अगेन एड्रेनल मेडुला का क्या काम होता है, ये क्या रिलीज करवाता है, एड्रेनालिन। क्या रिलीज करवाया, यानी कि ये तो हो गया कोर्टेक्स का, जो बाहर का रीजन है वो ये 3 चीज़ें रिलीज करवाता है, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन। जो अंदर की साइड है इसका क्या काम है, ये प्रोड्यूस कराता है एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। यानी कि हमारी अगर इन जैसे कि कोई फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन हो जाती है, यानी कि जिसमें हमें डर लग रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एड्रेनल मेडुला क्या रिलीज करता है बॉडी के अंदर, एड्रेनालिन, जिससे ये हमारे सर्वाइवल में भी मदद करता है। जैसे हमारे पीछे कोई शेर पड़ गया तो हम भागेंगे, भागने से हमारा रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगेगी स्ट्रेस के टाइम पे। पर धीरे धीरे क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और नॉर एड्रेनालिन हमें क्या करता है, अलर्ट और फोकस रखने में मदद करता है। पर ये करवा किसके में कहाँ होता है, ये विद द हेल्प ऑफ एड्रेनल मेडुला, ठीक है। तो एड्रेनल कोर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला के 2 अलग अलग फंक्शन हैं। तो ये क्या था हमारे हार्मोन्स एंड ग्लैंड। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।